हेलो फ्रेंड्स, यदि आप अपने पशु को किसी मेले से या किसी पशुपालक भाई से खरीद कर अपने घर ला रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने पशु के साथ ये 3 काम जरूर करने हैं साथियों। नमस्कार, आदाब। मैं यामिन चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी में। साथियों, बहुत से किसान भाइयों के और डेयरी फार्मिंग भाइयों के मुझे इस प्रकार के कमेंट मिल रहे थे कि सर, जो हमने पशु खरीदा है, पहले जहां से हमने इसको खरीदा और बहुत चारा खाता था, परंतु हमारे घर आने के बाद इसने खाना पीना बंद कर दिया है और पशु सुस्त भी रहता। तो इस प्रकार के मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे, तो इसके बारे में हम क्या करें, कोई उपाय या कोई सुझाव दें सर। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दोस्तों दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से नए जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि आपको तो पता ही है, मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सही, सटीक व साइंटिफिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी लाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी दोस्तों का और पशुपालक भाइयों का भला हो सके, सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों। और हाँ दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल यामिन चौधरी वेट केयर को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पर भी आप पशुओं से संबंधित अच्छी जानकारी पा सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं साथियों। देखो साथियों, यदि आप पशु को खरीद कर अपने घर लाते हो, चाहे दूसरे राज्य से या दूसरे शहर से या डिस्ट्रिक्ट से या अपने पास ही के दूसरे गांव से, यदि वो अपने जहां पर वो रहता है वहां का वातावरण चेंज होता है तो पशु में स्ट्रेस आ जाता है साथ, जिससे पशु खाना पीना छोड़ देता है, वो बंद कर देता है। और साथ ही साथ जो फीमेल पशु गाय भैंस है, वो जो दूध देने वाले पशु हैं, वो दूध को भी कम कर देते हैं। जब वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो उनका दूध ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि जो पशु जिस जगह पर होते हैं वो पहले वातावरण में होते हैं, जब उनका वातावरण या एटमॉस्फेयर चेंज होगा तो जिससे पशु स्ट्रेस में चला जाता है, तो इस वजह से पशु खाना पीना भी बंद कर देते हैं, पशु सुस्त रहने लगते हैं और दूध भी कम कर देते हैं, जो दूध देने वाले दुधारू पशु होते हैं। साथ ही साथ जो दूध देने वाले पशु हैं उनको यदि आप दूते हैं तो पशु लात मारता है, पशु परेशान करता है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यदि आप उनको 3 चीजें खिला दोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। और पशु से जो भी खाना पीना बंद कर दिया है या पशु स्ट्रेस में है या दूध नहीं दे रहा है, उससे भी आपको, उन समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा साथी। यदि आपने किसी डेयरी फार्मिंग भाई से या पशुपालक भाई से यानी पशु को खरीदा है तो सबसे पहले आपको भाइयों क्या करना है, उसकी डीवर्मिंग करानी है साथियों। यदि उसकी डीवर्मिंग हुई है तो भी आपको उसकी डीवर्मिंग करानी है। 1 महीने के अंदर उसकी डीवर्मिंग जरूर करा लें साथियों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहां पर। मेरी टेबल के ऊपर एक हाईटेक बोलस दिख रही होगी, विरबैक कंपनी की, बहुत ही अच्छी होती है, जिसके अंदर साल्ट होता है आइवरमेक्टिन। इससे आपको अपने पशु की डीवर्मिंग जरूर करानी है। हाईटेक से डीवर्मिंग कराने से क्या होगा, बहुत से पशुपालक भाइयों के मन में ये सवाल आ जाता है, हाईटेक से डीवर्मिंग कराने से आपके पशु के इंटरनल वर्म्स, एक्सटर्नल वर्म्स जो भी हुए हैं, उन सभी समस्याओं से आपके पशु को छुटकारा मिलेगा और पशु स्वस्थ भी रहेगा। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, ये हाईटेक बोलस सभी में अच्छा रिजल्ट देती है साथियों। यदि अपने पशु की डीवर्मिंग नहीं कराई है तो हाईटेक बोलस से सबसे पहले आपको डीवर्मिंग करानी है। अब इसके बाद क्या करना है, यदि आपने अपने पशु की डीवर्मिंग करा दी है आइवरमेक्टिन साल्ट की किसी भी बोलस से, मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा हाईटेक बोलस को, जो विरबैक कंपनी की आती है, बहुत ही अच्छी होती है साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके पशु के लीवर में इंफेक्शन है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा, पशु जुगाली कम करता है, पशु सुस्त है, पशु में स्ट्रेस आ जाता है साथियों, तो आपको एक हिमालय कंपनी का लिक्विड आता है लिक्विड, आपको अपने पशु को वो देना, जो कि आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा होगा साथियों। यदि पशु स्ट्रेस में है, खाना पीना नहीं कर रहा, तो आपको लिक्विड देना है साथियों।
जो आपके पशु के लीवर में कोई भी प्रॉब्लम्स है या पशु के लीवर में इंफेक्शन हो गया तो वहां पर LIV52 लिक्विड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। पशु को स्ट्रेस से बाहर निकालता है साथियों, पशु को तनाव मुक्त करता है, जिससे पशु खाना पीना स्टार्ट कर देता है साथियों। यदि पशु का डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, यानी जो भी खाता है वो पच नहीं रहा है, उसके डाइजेशन को भी ठीक करता है। तो ये LIV52 लिक्विड पशु की पाचन क्रिया को भी ठीक करता है, पशु की भूख को खोलता है और पशु को तनाव मुक्त भी करता है साथियों। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। ये आपको पर डे 100 ml देना है साथियों। लगातार आपको ये 5 दिन तक देना है साथियों। यानी सुबह 50, बड़े पशु में आपको 50 ml सुबह और 50 ml शाम, आपको लगातार ये 5 दिन तक देना है, जिससे कि पशु के अंदर बहुत। आपने अपने पशु को LIV52 लिक्विड जो हिमालय कंपनी का आता है वो भी दे दिया है साथियों। इसके बाद यदि आपका पशु कमजोर है, दूध कम दे रहा है, पशु लात मारता है, पशु दूध देने में परेशान करता है, तो उस स्थिति में आपको अपने पशु की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए, की कमजोरी को दूर करने के लिए एक हिमालय कंपनी का प्रोडक्ट आता है लिक्विड की फॉर्म में, हिमशक्ति। आपको ये भी लगातार 10 दिन तक अपने पशु को देना है साथियों, जिससे आपके पशु की इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, जिससे आपके पशु में कमजोरी है वो भी दूर होगी, और पशु में जो दूध की मात्रा घट गई है उसको भी ये पूरा करने का कार्य करता है साथियों, और पशु को स्ट्रेस से बाहर भी करने में सहायक होता है साथियों। यदि पशु का दूध कम हो गया, साथ ही साथ पशु कमजोर है, पशु के दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, पशु की इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए आपको हिमशक्ति जो हिमालय कंपनी का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको अपने पशु को देना है, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देगा साथियों। ये आपको लगातार 10 दिन तक देना है। इसकी डोज 200 ml पर डे के हिसाब से रहती है साथियों। इसकी डोज 200 ml पर डे रहती है, यानी 100 ml सुबह और 100 ml शाम। लगातार आपको ये 10 दिन देना है साथियों। आप जब भी अपने पशु को बाहर से खरीदते हैं, किसी किसान भाई से खरीदते हैं, किसी डेयरी फार्मिंग भाई से खरीदते हैं, तो यदि पशु की डिवर्मिंग नहीं हुई है तो उसकी पहले डिवर्मिंग कराएं, जो कि आपके पशु के इंटरनल वर्म्स को और एक्सटर्नल वर्म्स को किल करने का कार्य करती है, साथ ही पशु को स्वस्थ बनाए रखती है। साथ ही साथ आपको एक लीवर लिक्विड देना है, जो आपको हिमालय कंपनी का LIV52 आता है साथी, उसको दे सकते हैं। केरस का आता है डोजली फोर्ट, उसको दे सकते हैं, और या बीटाकाइन लिप को दे सकते हैं साथियों। मैं यहाँ पर आपको अच्छी कंपनी का अच्छा ब्रांडेड ही लिक्विड बताता हूँ। और साथियों, अपने पशु की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, पशु के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यदि पशु गाभिन है तो भी आप उसको पिला सकते हैं। यदि पशु ब्याह चुका है, यानी कि 10 से 15 दिन हो चुके हैं ब्याहे हुए, तो पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में आपको हिमशक्ति जो हिमालय कंपनी का एनर्जी बूस्टर का कार्य करता है, बहुत ही अच्छा फीड सप्लीमेंट होता है साथियों। इसको अपने पशु को देना, लगातार 10 दिन देना है, 100 ml सुबह और 100 ml शाम। आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है साथियों, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ और पशु चिकित्सकों के साथ। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिले। कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपके कमेंट को देखकर उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा साथियों। अगर दोस्तों दवाई ज्ञान वेटनरी फैमिली से न्यू जुड़े हैं तो दवाई ज्ञान वेटनरी फैमिली को कीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर सही और सटीक ऑथेंटिक तरीके से जानकारी लाता रहता हूं साथियों। अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।